तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष पर आपको नया नया अपडेट लेकर आते रहता हूं। बिल्कुल रहस्यमयी जानकारी, चाहे वो मूलांकी न्यूमरोलॉजी की बात हो या राशिफल की बात हो। आप लोग प्रायः राशिफल देखकर अपना जो समय है बर्बाद करते हैं और वह आपके ऊपर सटीकता उसकी बैठती नहीं है। इसको कई बार मैं इस चीज़ का उल्लेख किया। आपको ऐसे चैनल को ध्यान देना चाहिए, ऐसे वीडियो पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि आपको उचित मार्गदर्शन मिले और 2-4 वीडियो देखने से ही आपको अपनी कुंडली देखने के भी आइडियाज़ आ जाएं आपको, और अंदाज़ लग जाए आपको अपने भविष्य के बारे में आपके साथ क्या हो सकता है। और जिनके पास कुंडलियां नहीं हैं, कुछ नहीं है, या कोई लोग सिर्फ अपनी तारीख याद रखते हैं, तो उसके लिए चिंता मत करिए। आप प्रश्न कुंडली बनाकर आपको सारे फलादेश बता दिए जाते हैं। 501 रुपये डाल दीजिए और आपको स्वयं आपके पास कॉल आएगा तो आप उसे पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। मित्रों, आगे पढ़ने से पहले वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हर चीज़ का तौर तरीका होता है, विधि विधान होता है। जब तक नियम का पालन आप किसी भी क्षेत्र में नहीं करते हैं तब तक आपको उस चीज़ में सफलता कदापि नहीं मिलती। इस चीज़ की आप गांठ बांध कर रख लीजिए। तो आज की विलक्षण जानकारी आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका वर्णन आपको कहीं जल्दी मिलेगा नहीं। मूलांक 1 तारीख हो या 10 तारीख हो, 19 तारीख हो, 28 तारीख हो, या आपकी सिंह राशि हो, तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसे जातक को बिल्कुल दिनचर्या सही रखे। अगर सेहत में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको अपमान हो रहा है, किसी से चोट वोट लग रही हो, तो आपको लाल चीज़ों को, गाय को खिलाना है। गुड़, लाल फल, लाल भाजी, और ये खिलाना कब है? तो रविवार को। इस तरह से अगर आप करते हैं हर रविवार को, शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से इसको आप श्री गणेश कर दीजिए, और उसके बाद गले को 2-4 बार सहला के गाय को विदा करिए। अगर आपके पास गाय नहीं है तो, अगर घर में गाय है तो फिर कोई कहने की बात ही नहीं। यह मूलांक 1 की बात है, या आपकी सिंह राशि हो, या 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख हो। इसके लिए उपाय है, अगर मूलांक 2 है आपका, मूलांक 2 का तात्पर्य 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख का अगर आपका जन्म है, ऐसे जातक को बिल्कुल क्या करना चाहिए? सफ़ेद चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। आपके घर में बेवजह पानी की बर्बादी नहीं होना चाहिए। माता से अगर आपका सामंजस्य नहीं जमता हो, लड़ाई झगड़ा होता हो, मन में उदासीनता हो, अवसाद में रहते हों, और आपका आत्मबल कमज़ोर बन गया है, तो ऐसे लोगों के लिए शंकर जी की आराधना, साधना, प्रार्थना, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय आदि का जप बहुत शुभ होता है। कम से कम हर सोमवार को आपको सिर्फ 1 लोटा जल शिव जी पर अगर अर्पण करते हैं, बिल्कुल मन को केंद्रित करते, तो उससे भी शांति मिलने लगती है। विदेश दिक्कत हो, आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। सफ़ेद कपड़े का दान, सफ़ेद मिठाई का दान, और गाय को कागज़, ऐसे कागज़ जिसमें कि कुछ अक्षर लिखा हुआ ना हो, सादे कागज़ में खांड लेके गाय को अगर खिलाते हैं आप हर सोमवार को, शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से आप इसका प्रयोग कीजिए, और इतनी आपको अभूतपूर्व सफलता हर चीज़ में मिलेगी। मन में जो उदासीनता रहती है वह प्रसन्नता के रूप में परिवर्तित हो जाती है लोगों के साथ, और आश्चर्यचकित परिणाम देने वाले होते हैं। मित्रों, आगे की मूलांक आपकी 3 तारीख हो या 12 तारीख हो, या आपके 21 तारीख हो या 30 तारीख का जन्म होता है, ऐसे जातक का मूलांक 3 होता है। तो ऐसे जातकों के लिए राशि के हिसाब से मान लीजिए धनु या मीन होता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को अगर दिक्कत हो, अपमान होता हो, आपको बार बार स्किन डिसीज आता हो, और आपको किसी से सम्मान नहीं मिलता हो, तो इस तरह के लोगों के लिए बदनामी होती हो, मोटापन ज़्यादा हो गया हो शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो ऐसे जातक को पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। पीला कपड़ा, पीली मिठाई, चना के दाल, लेकिन इसकी मात्रा होती है, मूलांक के अनुसार मात्रा भी होती है, इसको ध्यान रखिए। अगर किसी को कुछ दान करना हो तो ग्रहों के बारे में बताया गया है, एक मूलांक वालों के लिए 1 अंक की ही मात्रा होनी चाहिए, या तो 1 किलो हो, या 10 किलो हो, या 19 किलो हो, या 28 किलो हो। अगर 2 की मात्रा है तो 2 किलो हो, या 11 किलो हो, या
20 किलो हो, इस तरह के दान करना चाहिए। या उसको कम से कम अगर मात्रा में करना चाहते हैं, आप अक्षम हैं, आप गरीब हैं, आप निरीह हैं, आप दीन हैं, निरुपाय हैं, तो ऐसे लोगों के लिए 100 ग्राम भी किया जा सकता है। अगर सक्षम हैं तब अगर इतनी न्यूनता में आप करते हैं तो फिर आपको उसका परिणाम उतना शुभ नहीं मिलेगा जितना कि मिलना चाहिए। मूलांक 4 हो, या आपको याद है कि आपके बुधवार का जन्म हो या शनिवार का जन्म हो, मूलांक 4 वालों को आप जानते हैं ये राहु का अंक है। ऐसे जातक को जैसे ज़्यादा चोट लगती हो, निमोनिया, सर्दी, खांसी ज़्यादा रहती हो और दिनचर्या आपकी बिगड़ गई हो, मन दिग्भ्रमित रहता है, ऐसे जातकों के लिए मन में उदासीनता, चोट उट बराबर लगती रहती हो, तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? अगर चौथे भाव में आपका कुंडली हो, अगर चौथे भाव में अगर आपका राहु बैठा हो तो किचन में बैठ के ऐसे लोगों को खाना खाना चाहिए। और भूरी चीज़ों को, भूरा फल के, जैसे आप जानते हैं कई तरह के भूरे फल होते हैं, उस फल को या काले अंगूर को गाय को देते हैं, खिलाते हैं और गाय को सहलाते हैं गले को, तो आपको इस चीज़ की बिल्कुल आश्चर्यचकित परिणाम मिलेगा। गाय का ध्यान रखिए, वो नहीं जर्सी, हॉर्सिंग, फ्रांसी, अमेरिकन गाय नहीं, देसी गाय होना चाहिए जिसकी कंधा होते हैं, जो गली गली में भटक रही है जो गाय, ये हमारे के लिए हिंदू सनातनियों के लिए बहुत ही मतलब बहुत ही धिक्कारने वाली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने घर के आसपास जितनी गाय घूम रही हो उसको आप यथासंभव उसकी जो देखभाल करते रहिए, कोई उसको मारे पीटे नहीं, उसको अच्छी चीज़ खिलाया कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होने लगता है और सारी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। अगर आपकी मूलांक 5 हो या बुधवार का जन्म हो, मूलांक 5 हो या आपकी 14 तारीख हो या आपके 23 तारीख हो, ऐसे जातकों के लिए जो 10 साल की कन्या है, ऐसे पंचमी या अष्टमी के दिन उसको 5 प्रकार की हरी चीज़ों का दान करने से भी बहुत सफलता मिलती है। चॉकलेट वॉकलेट मीठी चीज़ देने से भी बहुत सफलता मिलती है। और हर शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से प्रारंभ कर दीजिए, हरी घास देसी गाय को देना प्रारंभ कीजिए और उनको प्रार्थना निवेदन बंधन करके गला उला सहला के उनको आप प्रसन्न कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि बुद्ध जनित आपको जो भी दिक्कतें आ रही है, दिग्भ्रमित होना हो रहा है, भ्रमित हो रहे हैं, स्किन डिसीज आ रहा है और कई तरह की जो आपको दिक्कत होते हैं वो सब दूर हो जाता है। दुर्गा चालीसा पाठ भी आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला रहता है। अगर आपकी 6 तारीख की जन्म हो या शुक्रवार का जन्म याद है तो, और आपका तारीख जो है जो वो 15 तारीख हो या 24 तारीख हो, ऐसी तारीखों का जन्म है तो इसका मूलांक 6 होता है। और राशि के अनुसार वृषभ तुला राशि हो, तो ऐसे जातक को घर में अगर पानी की व्यवस्था ना हो, बोर ना हो, हैंडपंप ना हो, अगर आप रहते हैं अपनी जगह में, अपनी ज़मीन पे, सर्वप्रथम ऐसे लोगों को बोर ना हो तो तुरंत बोर करवाना चाहिए, हैंडपंप लगवाना चाहिए, नल की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ऐसे जातकों में प्रायः देखा जाता है कि बोर करने पर पानी का स्रोत नहीं निकलता है, घर में पानी की शिकायत रहती है, तो इससे शुक्र खराब होता है। तो ऐसे जातकों को भी हर शुक्रवार को सफ़ेद गाय को, सफ़ेद देसी गाय की सेवा करने से और सफ़ेद चीज़ों को खिलाने से गाय आशीर्वाद ऐसा देगी कि आपके सारे दोष दूर हो जाएंगे। चाहे वैवाहिक जीवन की बात हो, चाहे किसी तरह के पारिवारिक दृष्टिकोण से शुक्र जनित जो रोग, बीमारी आदि व्याधि है, सारी चीज़ों को दूर कर देता है। अगर मूलांक 7 है आपका, ये मूलांक 7 वालों के लिए तारीख 9 तारीख और 18 तारीख, 27 तारीख के अनुसार आपको करना है इसका रेमेडी। और जिसकी तारीख क्या है, 7 तारीख हो, 16 तारीख हो या 27 तारीख हो, तो उसका मूलांक 7 होता है। या आपकी मेष वृश्चिक राशि हो, तो ऐसे लोगों को पैर में और स्किन डिसीज भी आता है, कोई दिक्कत होती है, कमर में दर्द आदि होता है, तो ऐसे जातकों के लिए कुत्ता को घर में रख के नहीं पालना है। कई लोग बोलते हैं कुत्ता पालो लेकिन उसके उचित स्थान पे रखो, तभी शुभ परिणाम मिलेगा। अन्यथा कुत्ता को घर में, किचन में, बेडरूम में डालोगे तो तुम्हारे सारे के सारे जितने शुभ कर्म हैं, सारे के सारे जप तप अनुष्ठान और मेडिटेशन और जो भी रेमेडी है सब नष्ट हो जाता है। इसलिए कुत्ता के पालने का मतलब ये नहीं है कि उसको सिर पर रखो, जिसका जो स्थान है वहीं पर उसकी सेवा की जा सकती है, इसको ध्यान रखिए। चींटी, लाल चींटी, काली चींटी, सर्प को, बिच्छू को देना है तो क्या उसको हाथ में गले में लटका के सेवा करोगे? नहीं, उसको दूर में ही सेवा करो। अगर घर में गले में लटकाओगे तो काट लेगा तो मर जाओगे, बोलोगे कैसा रेमेडी की बताई। इस तरह के कुत्ता से दूर रहते हुए ही
उसकी सेवा शुश्रूषा कर सकते हो। अगर घर में, किचन में, पूजा स्थान में अगर कुत्ता आ जाता है तो आपके सारे जो शुभ कर्म हैं, जो सत्कर्म हैं, जो सत्चिंतन है, वो सब नष्ट हो जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता है। इस ध्यान रखें इस चीज़ को। अगर आपकी तारीख 8 तारीख है, 17 तारीख है, 26 तारीख है, या शनिवार का जन्म है, या मकर कुंभ राशि हो, तो ऐसे लोगों को गरीब, निरुपाय, निरीह, दीनहीन मजदूर लोग को काली चीज़ों का दान, काले कपड़े का दान, काले सीट का कपड़ा, या काली मिठाई, या काले बिस्किट, या काली कलर के चप्पल, जूता आदि अगर आप उनको देते हैं और प्रसन्न करते हैं तो आपके शनि शुभ फल देने लगते हैं। और शनि जिसका खराब हो उसके लिए भैरव देव की पूजा बहुत शुभ होता है। भैरव देव जानते हैं आप, वो भी हमारे भोलेनाथ के ही स्वरूप हैं। लेकिन ग्रह के अनुसार, अंक के अनुसार अगर आप सेवा, पूजा, जप, तप, मेडिटेशन, रेमेडी आदि करते हैं तो वो ज़्यादा फल मिलने लगता है। गाय को आपको काली बिस्किट खिलाना है, या काले फल, भूरे फल, काले अंगूर जैसे वगैरह मिलते हैं, वो उसको अगर आप खिलाते हैं गाय को और गाय की सेवा करते हैं, हर प्रथम शुक्ल पक्ष के शनिवार से ऐसा आप प्रारंभ कीजिए, देसी गाय को देना शुरू कीजिए। देखते ही देखते आपको अभूतपूर्व सफलता मिलने लगती है। सारी रेमेडी प्रेडिक्शन एक तरफ सिर्फ गो की सेवा में ही इतनी शक्ति है, अपार शक्ति है, अथाह शक्ति है, जिसका कोई वर्णन नहीं है, कोई इसका वर्णन कर नहीं सकता है। राम न सकहि राम गुण गाई, गौ माता की सेवा करने के क्या पुण्य फल मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने अपना नाम ही गोपाल रख दिया। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए गाय से कभी भी जब आपकी दूरी बनती है, कभी भी कोई रचनात्मक कार्य होता है, कभी भी कोई विशिष्ट कार्यक्रम होता है, पूजा, जप, तप, अनुष्ठान आदि, तो बिना गौ माता के कुछ हो ही नहीं सकता है। आपकी पूजा सब नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। पैकेट से डुप्लीकेट पाउडर वाला दूध ला रहे हो, दही ला रहे हो, डुप्लीकेट चर्बी वाला घी ला रहे हो पूजा में, इसीलिए आपको जो फल मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं पाता, उल्टा और दुष्परिणाम होता है। यह हमारी बुद्धिमत्ता की कमी से, अपने विवेकहीनता के कारण इस तरह आप लोगों के साथ हो रहा है। देसी गाय के ही भले 100 ग्राम 50 ग्राम हो, उसका दूध, दही, घी से ही आप हर काम करना प्रारंभ कर दीजिए तो देखेंगे स्वास्थ्य के साथ साथ आप शुद्ध देसी घी गाय का अगर आप घर में जलाते हैं, कोई टेंशन है, डिप्रेशन है, अनिद्रा की शिकायत है, कई तरह की बीमारियों को सिर्फ दीपक घी का जला लेने से ही आपके मन की जो दिग्भ्रमित होना आदि जो डिप्रेशन है सब अच्छा होने लगता है और शांति महसूस होने लगती है और भगवत भजन में आपको मन लगने लगेगा, पारिवारिक माहौल भी अच्छा होने लगता है। इस तरह से अंतिम अंक मूलांक 9 या मंगलवार का जन्म हो, या आपकी 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख जिसका जन्म होता है मूलांक 9 वाले होते हैं। एक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये नियम बतलाया गया है कि 1 तारीख तो सबसे पहला अंक है, लेकिन सबसे अंतिम अंक 9 होता है, सबसे बड़ा अंक 9 होता है। तो 9 की कुछ विशिष्टता है, उसकी कुछ विशेषता है, उसकी कुछ बातें ऐसी हैं जो अतुलनीय बात हैं। सारे अंकों के जो फल होते हैं वो 9 वाले में पाए जाते हैं। 9 वाले को अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो इनको भी लाल चीज़ों का दान, लाल चीज़ों को गाय को खिलाना हर शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से प्रारंभ कर दीजिए। आप देखेंगे बहुत ही आपको लाभ मिलने लगता है। कोशिश कीजिए आपके जो अंक है उसी अंक का मोबाइल नंबर हो, आपका जो अंक है उसी अंक का आपकी गाड़ी हो, आपका जो अंक है उसी अंक के आपके घर के नंबर हो, आपका जो अंक है उसी अंक के अनुसार आपके प्लाट के नंबर आदि। कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, और प्रयास से हर चीज़ संभव हो जाता है। कोई भी गाड़ी घोड़ा लेते हैं, सिर्फ मन में ध्यान रखिए कि हमारे लिए कौन सा शुभ अंक है, उस शुभ अंक के अनुसार भी आप हर चीज़ प्रारंभ कर देते हैं। रहन सहन, खान पान, जप तप, अनुष्ठान आदि अंक के अनुसार भी सारी समस्याओं का समाधान होता है। यह मूलांक के अनुसार मैं आपको इसका जो है वर्णन किया। और आप अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, राशिफल पढ़ने से आपको कभी भी उसका निदान, उसका उपाय, उसका परिहार कभी नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी कुंडली को दिखाते नहीं हैं। और अपनी व्यक्तिगत कुंडली से ही आपको सारी समस्याओं को मार्गदर्शन मिलता है। उसमें आपको एक से एक रेमेडी आपकी कुंडली के हिसाब से अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग राशि वालों के लिए, अलग अलग लग्न वालों के लिए अलग अलग तौर तरीके होते हैं। एक ही चीज़ सबके ऊपर लागू कभी भी नहीं होता है। प्राय आप देखते हैं किसी का मन अशांत रहता है तो मोती पहन लो। इस जड़ता को कौन उपदेश दे सकता है? ऐसी बिल्कुल अविवेकी लोगों को कोई सिखा नहीं सकता है। आप ध्यान दें इस बात को। अगर आपकी कुंडली में चंद्र खराब हो और अशांति है, आपको अगर मोती धारण कर लेते हैं तो और आपको पागलपन के लक्षण आ जाएंगे।
इस पर आप ध्यान दिया कीजिए। अगर आपका गुरु मार्केश है, अगर आप उसका पुखराज धारण कर लेते, लोग बोलते हैं गुरु कभी खराबी नहीं करता है। गुरु को गुरु स्थान पे रखोगे, गुरु जैसी सेवा करोगे तभी उस गुरु का फल मिलेगा। गुरु के ठीक जो उसका शर्त है, जो उसका नियम है, जो उसकी विधि है, उसके विपरीत करोगे तो आपको बिल्कुल विपरीत परिणाम मिलेगा। जिसके लिए गुरु मार्केश है कुंडली में, अगर वह पुखराज धारण कर ले तो उसकी किडनी खराब हो जाता है, उसकी पथरी की शिकायत आने जाते हैं, नस में शिकायत होने लगता है, मोटापा आदि बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को हमेशा श्रेष्ठों को, पूज्यों को, संतों को, साधु को, प्रवचनकर्ता आदि को, जो आचरणवान हैं, जो चरित्रवान हैं, जो विवेकवान हैं, जो विद्यावान हैं, ऐसे लोगों की सेवा शुश्रूषा और उनको प्रसन्न करने से आपको उसका जो दोष है कुंडली में वो जाता रहता है। मित्रों, ज़्यादा वीडियो लंबा बनाने के मैं अपनी वाणी विराम कर देता हूँ। देश विदेश और भारत वर्ष के जितने हमारे यजमान हैं जो ऑनलाइन पूजा आदि कराते हैं, सबको मेरा नमन वंदन अभिनंदन। सबको राम जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत, जय सच्चिदानंद।